नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन। मेरे साथ आज उपस्थित है डॉक्टर सुनील कुमार आहूजा सर, और जो कि मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। और मेरे साथ दूसरे जो अतिथि हैं वो हैं डॉक्टर सुनील नागर सर, जो कि यहाँ मानसिक रोग विशेष विभाग में विद्यार्थी हैं। आज हमने अपने जीवन में बहुत सारे हाइजीन शब्द सुने हैं, हेल्थ हाइजीन, फूड हाइजीन। तो एक ऐसा ही शब्द है स्लीप हाइजीन। उसके बारे में हम सर से कुछ जानकारी लेंगे। सर हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। सर स्वागत है आपका शो में। सर हम लोगों ने बहुत सारे ये हाइजीन शब्द सुना है, जिसमें एक स्लीप हाइजीन है। सर उसके बारे में थोड़ा सर हम लोगों को मार्गदर्शन करें, क्या होता है ये शब्द, क्या इसका मतलब होता है? काफी अच्छा विषय आप लोगों ने चुना है, स्लीप हाइजीन, हेल्थ हाइजीन, फूड हाइजीन, जैसा आपने बताया। हम लोग काफी इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो स्लीप हाइजीन क्या होती है? स्लीप हाइजीन मतलब हमारे ऐसे व्यवहार जो हमें अच्छी नींद लाने में सहायक होते हैं। और ये सारे व्यवहार जो रहते हैं हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं। कई लोगों की क्या रहती है कि लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाती है जिसमें कि न उनका खाना टाइम पे होता है, न सोना टाइम पे होता है, न जागना टाइम पे होता है। कसरत भी जो रहती है कभी वो दिन में करते हैं, कभी रात में करते हैं। कभी वीकेंड आता है तो लोग समझते हैं अब तो वीकेंड आ गया है, चलो अभी शनिवार रविवार है, काम करने को कुछ तो है नहीं, तो आराम से बहुत ज्यादा सोया जाए। तो कुल मिलाकर कि कैसे व्यवहार जो हमारी नींद लाने में सहायक हैं उनको अपन कहते हैं स्लीप हाइजीन। तो काफी अच्छी बात आपने बताई सर। जैसे आपने इसमें डिस्कस किया कि एक्सरसाइज, सर इसमें क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है स्लीप को रिस्टोर करने में, मेंटेन करने में सर? और अच्छी नींद के लिए सर क्या उपाय करने चाहिए हम लोगों को? तो जैसे कि ये क्या है कि एक्सरसाइज तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है, फिजिकली और मेंटल दोनों में काम आती है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज का समय क्या होना चाहिए। जी सर। अगर एक्सरसाइज हम दिन के समय करें और या तो दोपहर के समय करें तो हमें अच्छी नींद लाने में वो सहायक होगी। अगर यही कसरत यदि हम रात के समय करेंगे तो क्या करता है कि ये कसरत हमारे शरीर को बनाती तो है, लेकिन उस समय क्या कर देती है, हमें काफी ज्यादा एक्टिव भी कर देती है, जिसकी वजह से हमें नींद आने की संभावनाएं कम हो जाती है। यस सर, जैसे आपने बताया कि क्या चीजें करनी चाहिए सर अच्छी नींद के लिए, एक्सरसाइज के अलावा और क्या क्या कदम होते हैं जो किसी इंसान को उठाने चाहिए सर? जरूर। तो दूसरा अपना रहता है डाइट। यस सर। हमें ये ध्यान रखना है कि रात का समय हम लोग हेवी ना करें। जी सर। दूसरा ये है कि खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 1.5 या 1 घंटे का समय अंतराल जरूर रखें। यस सर। यदि हम जब खाना खा रहे हैं उसके तुरंत बाद सोने जाएंगे या हैवी मसालेदार खाना खा के सोएंगे तो ऐसे में क्या होता है, हमारी नींद की गुणवत्ता बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाती है। तीसरा हमें याद रखना है कि जो सोने का टाइम होना चाहिए और जागने का टाइम रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सप्ताह के अंत के दिनों में हम बहुत ज्यादा सो रहे हैं और सप्ताह के शुरू के दिनों में हम बहुत कम सो रहे हैं। रात को सोने का टाइम फिक्स रखें और सुबह को सोने का जागने का टाइम फिक्स रखें। अगर रात को 10 बजे सोने का टाइम है तो 10 बजे रखें और सुबह को 6 बजे उठने का टाइम है तो 6 बजे रखें। जिस व्यक्ति की नींद अगर मान लीजिए 8 घंटे की है तो 8 घंटे सोएं। किसी व्यक्ति को यदि 6 घंटे की नींद आ रही है तो 6 घंटे की नींद है। ऐसा मत सोचिए कि यार मुझे तो 6 घंटे की ही नींद आ रही है, शायद मैं कम सो रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर आपकी नींद 8 घंटे की है तो 8 घंटे की नींद लें, 6 घंटे की है तो 6 घंटे की नींद लें। कुल मिलाकर के जितना सोने में आपको अगले दिन जागरूकता महसूस होती हो, बिल्कुल अलर्ट फील होते हो, तो उतने घंटे की नींद लेनी चाहिए। जी सर, काफी अच्छी बातें बताई सर आपने। देख क्या रहता है, हमारे जीवन में कई सारी प्रॉब्लमें भी होती हैं। अगर किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम को क्या रहता है कि अधिकतर समय हमारा क्या रहता है, जैसे ही हम लोग सोने जाएंगे ना वैसे ही वो प्रॉब्लम हम लोग को याद आने लगती है और हम लोग उस प्रॉब्लम को सोचने लग जाते हैं। ऐसा करने से हमें अच्छी नींद नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है उसको शाम के समय या कोई एक टाइम फिक्स कर ले और उसमें उस प्रॉब्लम को लिख ले और बोले अपने आप से कि इस प्रॉब्लम के बारे में अगले दिन सोचूंगा। तो रात में सोने की बजाय रात में सोचने की बजाय किसी और टाइम में इस प्रॉब्लम के बारे में आप सोचें। सर जैसे बोलते हैं कि तू नहीं सताती तेरी याद ज्यादा आती है, तो सर उस तरीके से जैसे हम सोचते भी हैं कि किसी बात के बारे में ना सोचे, तो सर जो विचार आते हैं उनको कैसे रोका जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके विचार आ रहे हैं बहुत ज्यादा रात के टाइम में आते हैं, मतलब कुल मिलाकर कि
वो किसी प्रॉब्लम से जुड़े हुए होंगे। Yes, sir. तो मैंने जैसे अभी बताया कि अगर आपको कोई भी बात की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम का समाधान जो है ना सुबह के टाइम में कर ले। अगर वो रात के टाइम में यदि प्रॉब्लम बार बार याद आ रही है तो क्या करें, एक पेन और पेपर उठा ले, उस प्रॉब्लम को आप दिमाग से निकाल के कागज पर रख दें, फिर उसके बारे में अपने आप से बोलें कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में कल सोचूंगा। यस सर। दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि यदि हमारे कॉग्निटिव एरोजल काफी ज्यादा हो रहा है, मतलब कि रात के समय हमें कई सारे विचार आते हैं, तो हम सोने और तो हम क्या कर सकते हैं कि रात को कम से कम 1 घंटा पहले सोने के रिलैक्सेशन कर लें, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या हमारे यहाँ जो एक JPMR करके कहा जाता है, जैकोब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस रहती है, यदि हम इनको अपनाएंगे तो हमें क्या होगा, अच्छी नींद आ सकती है और हमारे विचार शांत भी हो सकते हैं। सर क्या इसके लिए कोई म्यूजिक ऐसी है जो सुना जा सकता है रिलैक्सेशन के लिए? हाँ जी हाँ, कोई सॉफ्ट म्यूजिक जो है आप सुन सकते हैं रात में, कहीं आप, ठीक है। यस सर। सर अच्छी नींद आने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी इंसान को अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि अच्छी नींद आ सके सर? जी हाँ, कई लोगों को क्या रहता है कि चाय कॉफी पीने की बहुत ज्यादा आदत होती है रात में, तो कोशिश करें अगर आप चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं तो इनको सुबह के टाइम में पी लें। दूसरा ये है कि कई लोगों को क्या रहता है कि रात के समय ड्रिंक पीने की भी आदत होती है। अगर अल्कोहल पीना है तो मना नहीं कर रहा हूं कि आप अल्कोहल ना पिए, हाँ हो सके तो आप अल्कोहल कभी कभार पिए, और अगर अल्कोहल पिए भी तो दिन के टाइम में पिए, रात के समय इसको अवॉइड करें। सर अल्कोहल का स्लीप पे क्या असर पड़ता है? अल्कोहल आपकी स्लीप आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब कर सकता है। अल्कोहल होने से क्या होता है, आपको स्लीप, जैसे ही अल्कोहल का लेवल बढ़ेगा तो उस समय क्या होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, लेकिन जैसे अल्कोहल डाउन होने लगता है तो उसके कारण से क्या हो जाता है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, और अल्कोहल आने से क्या होता है, हमारी एक REM स्लीप रहती है वो ज्यादा आने लगती है। इस वजह से क्या होता है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि दारू पीने वालों को क्या होता है कि टूट के नींद आती है, या फिर दूसरा रहता है कि अल्कोहल पीने से काफी आपकी स्लीप बिजी हो जाती है। बिजी स्लीप मतलब आपको बहुत ज्यादा सपने आते हैं। अच्छा सर, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है। जैसे अक्सर हम लोग समझते हैं कि अल्कोहल लेने से नींद अच्छी आती है, तो सर आपने जो हमें जानकारी दी उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये एक मिथ है। हाँ, तो वही मतलब कि अल्कोहल क्या स्लीप को इंड्यूस कर सकता है, लेकिन जैसे अल्कोहल का लेवल फॉल होगा तो मतलब आपको स्लीप नहीं आएगी। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है, नींद की क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी उसकी जो ड्यूरेशन है वो अच्छी हो, तो और क्या चीज हम कर सकते हैं सर? जी हाँ, तो अच्छी स्लीप लाने के लिए हम लोग और भी क्या कर सकते हैं, इसमें ये है कि आप जिस भी कमरे में सोने जा रहे हो उस कमरे का सबसे पहले बेड जो होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, चादर जो होनी चाहिए बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, सिलवटे उसमें ना हो, बेड आपका आरामदायक होना चाहिए। साथ में जो कमरा होना चाहिए पूरा वेंटिलेटेड होना चाहिए, शांत होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, और उसमें किसी भी तरह का मतलब शोरगुल ना हो। ठीक है, अगर उस कमरे में मान लीजिए आपको नींद सोने गए और नींद नहीं आई 15-20 मिनट के अंदर, तो तुरंत आपको क्या करना है, कमरा छोड़ देना है। ये नहीं करना कि आप उसके बारे में सोचने लग जाएं कि 15-20 मिनट हो गए अभी तक नींद क्यों नहीं आ रही है, आप घड़ी की तरफ देखने लग जाएं, या फिर आसपास के लोगों की तरफ देखें कि भैया कि इसको तो नींद आ जाती है बड़ी जल्दी, मुझे क्यों नहीं आ रही है। आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, तुरंत आपको बिस्तर छोड़ देना है, दूसरे किसी कमरे में चले जाना है। वहां पर आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कोई म्यूजिक सुन सकते हो। लेकिन म्यूजिक की क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत लाउड हो। या तो आप किताब भी पढ़ सकते हो, या कोई हल्की फुल्का जो रहती है कि रिलैक्सेशन दूसरी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, और फिर उसके बाद पुनः क्या करें, अपने कमरे में आ जाए। अगर मान लीजिए उस कमरे में आप सोने जा रहे हो और नींद नहीं आ रही, तो कभी कभी क्या होता है यदि हम कमरा बदल दें, रूम बदल दें, तो उससे भी कभी कभी हम लोग को अच्छी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, बहुत से व्यक्ति क्या बोलते हैं कि रात में कुछ 2 घंटे या 3 घंटे सोए तो उनको ऐसा लगता है कि सुबह मेरा दिन, दूसरा दिन जो है बहुत खराब जाएगा, उनका ऐसा विचार रहता है, पर इस पे वो ज्यादा सोचे नहीं। अगर उनका सुबह जो नेक्स्ट डे है वो अगर उसके अलर्टनेस अच्छी है, उसमें काम अच्छा कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि रात में वो 2 या 3 घंटे सोए उससे उनका दिन आखिर खराब जाए। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हमें नंबर ऑफ आवर्स पे ध्यान नहीं देना कुछ दिनों के लिए। अगर आपकी अगले दिन डे टाइम अलर्टनेस अच्छी है, अगले दिन का अगर आप काम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
रहता है कई बार कि हम नंबर ऑफ आवर्स पर ध्यान देंगे, हम लोग सोचे कि यार 1-2 घंटे सोए हैं, 3 घंटे सोए हैं, अगले दिन हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो उल्टा आपको नींद आने की बजाय नींद और आपकी बिगड़ती जाएगी। तो जो 1-2 दिन की नींद डिस्टर्ब है वो लंबे समय तक चल सकती है आपके ऐसा सोचने से। देखिए क्या होता है कि हम लोग जब एग्जाम आते हैं तो एग्जाम के दौरान भी तो हम लोग 3 या 4 घंटे की कई बार नींद लेते हैं, लेकिन अगले दिन अच्छे से पेपर कर पाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कुछ दिनों के लिए 2 या 3 या 4 घंटे की नींद आई है और अगले दिन आप अलर्ट रह पाते हैं तो आप अलर्टनेस पर ध्यान दें, न कि नंबर ऑफ आवर्स पर। आपने उपाय बताया तो इससे लगता है कि जो हॉस्टल में लड़के रहते हैं उनको थोड़ा कठिन रहेगा ये सर, क्योंकि उतना साफ सफाई से नहीं रहते सर। रहने से लड़कियां तो सर साफ सफाई से रहती हैं, स्लीप हाइजीन मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर सकती हैं। हाँ। सर थोड़ा लड़कों के लिए कैसे ये मेंटेन कर पाए, उनकी जो हैबिट्स होती हैं सर, यहाँ सामान फेंक दिया वहां फेंक दिया कैसे में, तो सर थोड़ा उस पर बताइए। देखिए क्या है कि अगर जब तक आपको नींद अच्छी आ रही है तो कुछ मतलब नहीं रहता हाइजीन रहो या अनहाइजीन रहो, ठीक है। जिस व्यक्ति को यदि स्लीप की प्रॉब्लम है उसी के लिए स्लीप हाइजीन का विषय बना है, इसी के लिए तो हम लोग स्लीप हाइजीन पर चर्चा कर रहे हैं। जिसको प्रॉब्लम होगी वही हमारा वीडियो अच्छे से सुनेगा और उस पर अमल करेगा, ठीक है ना। तो जहां चाह वहां रहा। क्या रहता है कि अगर किसी चीज की जरूरत है हमें तो हम उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अगर आपकी जरूरत है, अच्छी नींद आनी है, आपको चूंकि नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए अगर आप मन से करेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं या कदम उठानी चाहिए, कदम नहीं उठानी चाहिए सर, जिससे कि नींद अच्छी आए? तो सीधी सी बात है कि स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज पे अपने सबसे पहले इन 3 मुद्दों पर काम करना है। रात को हैवी मील ना ले, मसालेदार भोजन बहुत ज्यादा ना करें, सोने और खाना खाने के बीच में 1 से 1.5 घंटे का समय रखें, रात को कसरत बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आपको क्या करना है, कई लोगों की आदत रहती है कि रात में क्या करते हैं कि बिस्तर में बैठे बैठे सोते सोते टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल पे अपने दोस्तों से बात करने लगते हैं या कुछ वीडियो देखने लगते हैं, चैट करने लगते हैं। इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। ना तो आपको रात में मोबाइल बेड पे देखना है, ना ही रात में आपको टीवी बेड पर देखनी है, ना ही रात में आपको बेड पर खाना खाना है। इन चीजों की आप अगर ध्यान देंगे तो हो सकता है आपको अच्छी नींद आ जाए। यस सर, ये पूछ ले सर लास्ट वाला। हाँ। सर क्या नींद से जुड़े हुए सारे मुद्दे या जो समस्याएं होती हैं उनको एक एक करके उनका समाधान करना चाहिए कि इकट्ठा सर उनका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो हमने बताई है वो लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ठीक है ना। तो हमें इन मुद्दों पर एक एक करके टारगेट करना है, एक समय में एक मुद्दे पर ध्यान देना है, उस मुद्दे को सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। लगे कि एक मुद्दे सॉल्व करने से नींद नहीं आ रही है तो दूसरे मुद्दे पर काम करें, उसके बाद तीसरे मुद्दे पर काम करें। इस प्रक्रिया को हम लोग को जटिल नहीं बनाना है, आसान करना है, ठीक है। तो एक एक करके हमें अपनी प्रॉब्लम पर एड्रेस करना है और उस प्रॉब्लम को फिर दूर करना है। सर आपने जो एक भारी भरकम शब्द था स्लीप हाइजीन, उसको बड़े ही सरल तरीके से आपने समझाया सर, इसके लिए धन्यवाद सर आपका शो में आने के लिए। नागर सर आपका भी धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देखने के लिए। आपने आज ये वीडियो देखा, सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी और उम्मीद है इससे आपको बेनिफिट होगा और आप ये लाइफ स्टाइल अपने जीवन में अपनाएंगे और आपके आसपास जो लोग हैं जो स्लीप ना आने से परेशान हैं उनको भी इससे फायदा मिलेगा। थैंक यू।